हेलो गाइस, तो वेलकम बैक हो गया आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं वो ड्रामा सीरियल नागिन के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, जो आज की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो है नागिन के बारे में। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आप देखेंगे कि प्रार्थना को है उसको दो बेटियाँ मिल चुकी हैं, यानी कि दो नई नागिन आ चुकी हैं उसकी ज़िंदगी में। और वो उसकी बेटियाँ अपने साथ और ज़्यादा मुसीबतें साथ लेकर आई हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल दो बेटियाँ दो नई मुसीबत, यानी कि जो नई नागिन दो आई हैं वो अपने साथ बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें साथ में लेकर आई हैं। तो क्या प्रार्थना अकेले ही इन मुसीबत का सामना कर पाएगी या नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि दस्तक नाग ने रात के समय रघु को अपने नागलोक में बुलाया था। मतलब रघु और प्रार्थना दोनों को नागलोक के लिए बुलाया था, लेकिन रघु सिर्फ वहाँ पर पहुँच पाता है। वक़्त की कमी की वजह से प्रार्थना वहाँ नहीं पहुँच सकती, तो रघु अपनी बेटी को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। तो नागलोक का दरवाज़ा 5 साल के लिए बंद हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल जो नागलोक का दरवाज़ा है वो 5 साल के लिए बंद हो जाता है, और जो प्रार्थना है वो नागलोक नहीं जा पहुँच सकती, तो वो दुनिया पर ही रह जाती है। तो देखने वाला सीन जो जी हाँ दोस्तों, जो देखने वाला सीन इस ड्रामा सीरियल में है वो ये है कि रघु अकेले ही नागलोक पहुंच जाता है और प्रार्थना ज़मीन पर अकेले ही रह जाती है। और रघु अपनी बेटी को साथ ले जाता है, एक बेटी को, और दूसरी बेटी प्रार्थना के साथ यहीं पर रह जाती है दुनिया पर ही। तो क्या प्रार्थना अभी अकेले में अपनी बेटी को साथ लेकर दुश्मनों का मुकाबला कर सकेगी या नहीं, और दूसरी तरफ जो वायरस इस भारत देश में फैल चुका है उसका हल निकाल सकेगी या नहीं निकाल सकेगी। तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और बताएं कि जो रघु और प्रार्थना की जुदाई है ये कब तक रहेगी और कब ख़त्म होगी। तो ये सब आप हमें कमेंट्स में बताएं, और हमें और बताएं कि आपके लिए और कौन सा ड्रामा सीरियल हम लेके आएँ। तो आपसे यही गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आप हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक हो गया आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं वो ड्रामा सीरियल नागिन के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, जो आज की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो है नागिन के बारे में। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आप देखेंगे कि प्रार्थना को है उसको दो बेटियाँ मिल चुकी हैं, यानी कि दो नई नागिन आ चुकी हैं उसकी ज़िंदगी में। और वो उसकी बेटियाँ अपने साथ और ज़्यादा मुसीबतें साथ लेकर आई हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल दो बेटियाँ दो नई मुसीबत, यानी कि जो नई नागिन दो आई हैं वो अपने साथ बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें साथ में लेकर आई हैं। तो क्या प्रार्थना अकेले ही इन मुसीबत का सामना कर पाएगी या नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि दस्तक नाग ने रात के समय रघु को अपने नागलोक में बुलाया था। मतलब रघु और प्रार्थना दोनों को नागलोक के लिए बुलाया था, लेकिन रघु सिर्फ वहाँ पर पहुँच पाता है। वक़्त की कमी की वजह से प्रार्थना वहाँ नहीं पहुँच सकती, तो रघु अपनी बेटी को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। तो नागलोक का दरवाज़ा 5 साल के लिए बंद हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल जो नागलोक का दरवाज़ा है वो 5 साल के लिए बंद हो जाता है, और जो प्रार्थना है वो नागलोक नहीं जा पहुँच सकती, तो वो दुनिया पर ही रह जाती है। तो देखने वाला सीन जो जी हाँ दोस्तों, जो देखने वाला सीन इस ड्रामा सीरियल में है वो ये है कि रघु अकेले ही नागलोक पहुँच जाता है और प्रार्थना ज़मीन पर अकेले ही रह जाती है। और रघु अपनी बेटी को साथ ले जाता है, एक बेटी को, और दूसरी बेटी प्रार्थना के साथ यहीं पर रह जाती है दुनिया पर ही। तो क्या प्रार्थना अभी अकेले में अपनी बेटी को साथ लेकर दुश्मनों का मुकाबला कर सकेगी या नहीं, और दूसरी तरफ जो वायरस इस भारत देश में फैल चुका है उसका हल निकाल सकेगी या नहीं निकाल सकेगी। तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और बताएं कि जो रघु और प्रार्थना की जुदाई है ये कब तक रहेगी और कब ख़त्म होगी। तो ये सब आप हमें कमेंट्स में बताएं, और हमें और बताएं कि आपके लिए और कौन सा ड्रामा सीरियल हम लेके आएँ। तो आपसे यही गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आप हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक हो गया आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे।
तो रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं वो ड्रामा सीरियल नागिन के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, जो आज की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो है नागिन के बारे में। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आप देखेंगे कि प्रार्थना को है उसको 2 बेटियाँ मिल चुकी हैं, यानी कि 2 नई नागिन आ चुकी हैं उसकी ज़िंदगी में, और वो उसकी बेटियाँ अपने साथ और ज़्यादा मुसीबतें साथ लेकर आई हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 2 बेटियाँ 2 नई मुसीबत, यानी कि जो नई नागिन 2 आई हैं वो अपने साथ बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें साथ में लेकर आई हैं। तो क्या प्रार्थना अकेले इन मुसीबत का सामना कर पाएगी या नहीं? क्योंकि आप जानते हैं कि दस्तक नाग ने रात के समय रघु को अपने नागलोक में बुलाया था। मतलब रघु और प्रार्थना दोनों को नागलोक के लिए बुलाया था, लेकिन रघु सिर्फ वहाँ पर पहुँच पाता है। वक़्त की कमी की वजह से प्रार्थना वहाँ नहीं पहुँच सकती, तो रघु अपनी बेटी को लेकर वहाँ पहुँच जाता है, तो नागलोक का दरवाज़ा 5 साल के लिए बंद हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल जो नागलोक का दरवाज़ा है वो 5 साल के लिए बंद हो जाता है, और जो प्रार्थना है वो नागलोक नहीं जा पहुँच सकती, तो वो दुनिया पर ही रह जाती है। तो देखने वाला सीन जो जी हाँ दोस्तों, जो देखने वाला सीन इस ड्रामा सीरियल में है वो ये है कि रघु अकेले ही नागलोक पहुंच जाता है और प्रार्थना ज़मीन पर अकेले ही रह जाती है, और रघु अपनी बेटी को साथ ले जाता है, एक बेटी को, और दूसरी बेटी प्रार्थना के साथ यहीं पर रह जाती है दुनिया पर ही। तो क्या प्रार्थना अभी अकेले में अपनी बेटी को साथ लेकर दुश्मनों का मुकाबला कर सकेगी या नहीं? और दूसरी तरफ जो वायरस इस भारत देश में फैल चुका है उसका हल निकाल सकेगी या नहीं निकाल सकेगी? तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और बताएं कि जो रघु और प्रार्थना की जुदाई है ये कब तक रहेगी और कब ख़त्म होगी। तो ये सब आप हमें कमेंट्स में बताएं, और हमें और बताएं कि आपके लिए और कौन सा ड्रामा सीरियल हम लेके आएँ। तो आपसे यही गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आप हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक हो गया आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं वो ड्रामा सीरियल नागिन के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, जो आज की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो है नागिन के बारे में। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आप देखेंगे कि प्रार्थना को है उसको 2 बेटियाँ मिल चुकी हैं, यानी कि 2 नई नागिन आ चुकी हैं उसकी ज़िंदगी में, और वो उसकी बेटियाँ अपने साथ और ज़्यादा मुसीबतें साथ लेकर आई हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 2 बेटियाँ 2 नई मुसीबत, यानी कि जो नई नागिन 2 आई हैं वो अपने साथ बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें साथ में लेकर आई हैं। तो क्या प्रार्थना अकेले इन मुसीबत का सामना कर पाएगी या नहीं? क्योंकि आप जानते हैं कि दस्तक नाग ने रात के समय रघु को अपने नागलोक में बुलाया था। मतलब रघु और प्रार्थना दोनों को नागलोक के लिए बुलाया था, लेकिन रघु सिर्फ वहाँ पर पहुँच पाता है। वक़्त की कमी की वजह से प्रार्थना वहाँ नहीं पहुँच सकती, तो रघु अपनी बेटी को लेकर वहाँ पहुँच जाता है, तो नागलोक का दरवाज़ा 5 साल के लिए बंद हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल जो नागलोक का दरवाज़ा है वो 5 साल के लिए बंद हो जाता है, और जो प्रार्थना है वो नागलोक नहीं जा पहुँच सकती, तो वो दुनिया पर ही रह जाती है। तो देखने वाला सीन जो जी हाँ दोस्तों, जो देखने वाला सीन इस ड्रामा सीरियल में है वो ये है कि रघु अकेले ही नागलोक पहुँच जाता है, और प्रार्थना ज़मीन पर अकेले ही रह जाती है, और रघु अपनी बेटी को साथ ले जाता है, एक बेटी को, और दूसरी बेटी प्रार्थना के साथ यहीं पर रह जाती है दुनिया पर ही। तो क्या प्रार्थना अभी अकेले में अपनी बेटी को साथ लेकर दुश्मनों का मुकाबला कर सकेगी या नहीं? और दूसरी तरफ जो वायरस इस भारत देश में फैल चुका है उसका हल निकाल सकेगी या नहीं निकाल सकेगी? तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और बताएं कि जो रघु और प्रार्थना की जुदाई है ये कब तक रहेगी और कब ख़त्म होगी। तो ये सब आप हमें कमेंट्स में बताएं, और हमें और बताएं कि आपके लिए और कौन सा ड्रामा सीरियल हम लेके आएँ। तो आपसे यही गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आप हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक हो गया आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं।
लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं वो ड्रामा सीरियल नागिन के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, जो आज की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो है नागिन के बारे में। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आप देखेंगे कि प्रार्थना को है उसको दो बेटियाँ मिल चुकी हैं, यानी कि दो नई नागिन आ चुकी हैं उसकी ज़िंदगी में, और वो उसकी बेटियाँ अपने साथ और ज़्यादा मुसीबतें साथ लेकर आई हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल दो बेटियाँ दो नई मुसीबत, यानी कि जो नई नागिन दो आई हैं वो अपने साथ बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें साथ में लेकर आई हैं। तो क्या प्रार्थना अकेले इन मुसीबत का सामना कर पाएगी या नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि दस्तक नाग ने रात के समय रघु को अपने नागलोक में बुलाया था। मतलब रघु और प्रार्थना दोनों को नागलोक के लिए बुलाया था, लेकिन रघु सिर्फ वहाँ पर पहुँच पाता है। वक़्त की कमी की वजह से प्रार्थना वहाँ नहीं पहुँच सकती, तो रघु अपनी बेटी को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। तो नागलोक का दरवाज़ा 5 साल के लिए बंद हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल जो नागलोक का दरवाज़ा है वो 5 साल के लिए बंद हो जाता है, और जो प्रार्थना है वो नागलोक नहीं जा पहुँच सकती, तो वो दुनिया पर ही रह जाती है। तो देखने वाला सीन जो जी हाँ दोस्तों, जो देखने वाला सीन इस ड्रामा सीरियल में है वो ये है कि रघु अकेले ही नागलोक पहुंच जाता है और प्रार्थना ज़मीन पर अकेले ही रह जाती है, और रघु अपनी बेटी को साथ ले जाता है, एक बेटी को, और दूसरी बेटी प्रार्थना के साथ यहीं पर रह जाती है दुनिया पर ही। तो क्या प्रार्थना अभी अकेले में अपनी बेटी को साथ लेकर दुश्मनों का मुकाबला कर सकेगी या नहीं, और दूसरी तरफ जो वायरस इस भारत देश में फैल चुका है उसका हल निकाल सकेगी या नहीं निकाल सकेगी। तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और बताएं कि जो रघु और प्रार्थना की जुदाई है ये कब तक रहेगी और कब ख़त्म होगी। तो ये सब आप हमें कमेंट्स में बताएं, और हमें और बताएं कि आपके लिए और कौन सा ड्रामा सीरियल हम लेके आएँ। तो आपसे यही गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आप हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक हो गया आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं वो ड्रामा सीरियल नागिन के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, जो आज की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो है नागिन के बारे में। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आप देखेंगे कि प्रार्थना को है उसको दो बेटियाँ मिल चुकी हैं, यानी कि दो नई नागिन आ चुकी हैं उसकी ज़िंदगी में, और वो उसकी बेटियाँ अपने साथ और ज़्यादा मुसीबतें साथ लेकर आई हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल दो बेटियाँ दो नई मुसीबत, यानी कि जो नई नागिन दो आई हैं वो अपने साथ बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें साथ में लेकर आई हैं। तो क्या प्रार्थना अकेले इन मुसीबत का सामना कर पाएगी या नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि दस्तक नाग ने रात के समय रघु को अपने नागलोक में बुलाया था। मतलब रघु और प्रार्थना दोनों को नागलोक के लिए बुलाया था, लेकिन रघु सिर्फ वहाँ पर पहुँच पाता है। वक़्त की कमी की वजह से प्रार्थना वहाँ नहीं पहुँच सकती, तो रघु अपनी बेटी को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। तो नागलोक का दरवाज़ा 5 साल के लिए बंद हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल जो नागलोक का दरवाज़ा है वो 5 साल के लिए बंद हो जाता है, और जो प्रार्थना है वो नागलोक नहीं जा पहुँच सकती, तो वो दुनिया पर ही रह जाती है। तो देखने वाला सीन जो जी हाँ दोस्तों, जो देखने वाला सीन इस ड्रामा सीरियल में है वो ये है कि रघु अकेले ही नागलोक पहुंच जाता है, और प्रार्थना ज़मीन पर अकेले ही रह जाती है, और रघु अपनी बेटी को साथ ले जाता है, एक बेटी को, और दूसरी बेटी प्रार्थना के साथ यहीं पर रह जाती है दुनिया पर ही। तो क्या प्रार्थना अभी अकेले में अपनी बेटी को साथ लेकर दुश्मनों का मुकाबला कर सकेगी या नहीं, और दूसरी तरफ जो वायरस इस भारत देश में फैल चुका है उसका हल निकाल सकेगी या नहीं निकाल सकेगी। तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और बताएं कि जो रघु और प्रार्थना की जुदाई है ये कब तक रहेगी और कब ख़त्म होगी। तो ये सब आप हमें कमेंट्स में बताएं, और हमें और बताएं कि आपके लिए और कौन सा ड्रामा सीरियल हम लेके आएँ। तो आपसे यही गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आप हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक हो गया आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें
ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं वो ड्रामा सीरियल नागिन के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, जो आज की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो है नागिन के बारे में। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आप देखेंगे कि प्रार्थना को है उसको 2 बेटियाँ मिल चुकी हैं, यानी कि 2 नई नागिन आ चुकी हैं उसकी ज़िंदगी में, और वो उसकी बेटियाँ अपने साथ और ज़्यादा मुसीबतें साथ लेकर आई हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 2 बेटियाँ 2 नई मुसीबत, यानी कि जो नई नागिन 2 आई हैं वो अपने साथ बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें साथ में लेकर आई हैं। तो क्या प्रार्थना अकेले इन मुसीबत का सामना कर पाएगी या नहीं? क्योंकि आप जानते हैं कि दस्तक नाग ने रात के समय रघु को अपने नागलोक में बुलाया था। मतलब रघु और प्रार्थना दोनों को नागलोक के लिए बुलाया था, लेकिन रघु सिर्फ वहाँ पर पहुँच पाता है। वक़्त की कमी की वजह से प्रार्थना वहाँ नहीं पहुँच सकती, तो रघु अपनी बेटी को लेकर वहाँ पहुँच जाता है, तो नागलोक का दरवाज़ा 5 साल के लिए बंद हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल जो नागलोक का दरवाज़ा है वो 5 साल के लिए बंद हो जाता है, और जो प्रार्थना है वो नागलोक नहीं जा पहुँच सकती, तो वो दुनिया पर ही रह जाती है। तो देखने वाला सीन जो जी हाँ दोस्तों, जो देखने वाला सीन इस ड्रामा सीरियल में है वो ये है कि रघु अकेले ही नागलोक पहुँच जाता है, और प्रार्थना ज़मीन पर अकेले ही रह जाती है, और रघु अपनी बेटी को साथ ले जाता है, एक बेटी को, और दूसरी बेटी प्रार्थना के साथ यहीं पर रह जाती है दुनिया पर ही। तो क्या प्रार्थना अभी अकेले में अपनी बेटी को साथ लेकर दुश्मनों का मुकाबला कर सकेगी या नहीं? और दूसरी तरफ जो वायरस इस भारत देश में फैल चुका है उसका हल निकाल सकेगी या नहीं निकाल सकेगी? तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और बताएं कि जो रघु और प्रार्थना की जुदाई है ये कब तक रहेगी और कब ख़त्म होगी। तो ये सब आप हमें कमेंट्स में बताएं, और हमें और बताएं कि आपके लिए और कौन सा ड्रामा सीरियल हम लेके आएँ। तो आपसे यही गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आप हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक हो गया आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं वो ड्रामा सीरियल नागिन के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, जो आज की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो है नागिन के बारे में। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आप देखेंगे कि प्रार्थना को है उसको 2 बेटियाँ मिल चुकी हैं, यानी कि 2 नई नागिन आ चुकी हैं उसकी ज़िंदगी में, और वो उसकी बेटियाँ अपने साथ और ज़्यादा मुसीबतें साथ लेकर आई हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 2 बेटियाँ 2 नई मुसीबत, यानी कि जो नई नागिन 2 आई हैं वो अपने साथ बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें साथ में लेकर आई हैं। तो क्या प्रार्थना अकेले इन मुसीबत का सामना कर पाएगी या नहीं? क्योंकि आप जानते हैं कि दस्तक नाग ने रात के समय रघु को अपने नागलोक में बुलाया था। मतलब रघु और प्रार्थना दोनों को नागलोक के लिए बुलाया था, लेकिन रघु सिर्फ वहाँ पर पहुँच पाता है। वक़्त की कमी की वजह से प्रार्थना वहाँ नहीं पहुँच सकती, तो रघु अपनी बेटी को लेकर वहाँ पहुँच जाता है, तो नागलोक का दरवाज़ा 5 साल के लिए बंद हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल जो नागलोक का दरवाज़ा है वो 5 साल के लिए बंद हो जाता है, और जो प्रार्थना है वो नागलोक नहीं जा पहुँच सकती, तो वो दुनिया पर ही रह जाती है। तो देखने वाला सीन जो जी हाँ दोस्तों, जो देखने वाला सीन इस ड्रामा सीरियल में है वो ये है कि रघु अकेले ही नागलोक पहुँच जाता है, और प्रार्थना ज़मीन पर अकेले ही रह जाती है, और रघु अपनी बेटी को साथ ले जाता है, एक बेटी को, और दूसरी बेटी प्रार्थना के साथ यहीं पर रह जाती है दुनिया पर ही। तो क्या प्रार्थना अभी अकेले में अपनी बेटी को साथ लेकर दुश्मनों का मुकाबला कर सकेगी या नहीं? और दूसरी तरफ जो वायरस इस भारत देश में फैल चुका है उसका हल निकाल सकेगी या नहीं निकाल सकेगी? तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और बताएं कि जो रघु और प्रार्थना की जुदाई है ये कब तक रहेगी और कब ख़त्म होगी। तो ये सब आप हमें कमेंट्स में बताएं, और हमें और बताएं कि आपके लिए और कौन सा ड्रामा सीरियल हम लेके आएँ। तो आपसे यही गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आप हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक हो गया आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं वो ड्रामा सीरियल नागिन के बारे में है।
जी हाँ दोस्तों, जो आज की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो है नागिन के बारे में। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आप देखेंगे कि प्रार्थना को है उसको दो बेटियाँ मिल चुकी हैं, यानी कि दो नई नागिन आ चुकी हैं उसकी ज़िंदगी में। और वो उसकी बेटियाँ अपने साथ और ज़्यादा मुसीबतें साथ लेकर आई हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल दो बेटियाँ दो नई मुसीबत, यानी कि जो नई नागिन दो आई हैं वो अपने साथ बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें साथ में लेकर आई हैं। तो क्या प्रार्थना अकेले इन मुसीबत का सामना कर पाएगी, यानी क्योंकि आप जानते हैं कि दंतक नाग ने रात के समय रघु को अपने नागलोक में बुलाया था। मतलब रघु और प्रार्थना दोनों को नागलोक के लिए बुलाया था, लेकिन रघु सिर्फ वहाँ पर पहुँच पाता है। वक़्त की कमी की वजह से प्रार्थना वहाँ नहीं पहुँच सकती, तो रघु अपनी बेटी को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। तो नागलोक का दरवाज़ा 5 साल के लिए बंद हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल जो नागलोक का दरवाज़ा है वो 5 साल के लिए बंद हो जाता है, और जो प्रार्थना है वो नागलोक नहीं जा पहुँच सकती, तो वो दुनिया पर ही रह जाती है। तो देखने वाला सीन जो जी हाँ दोस्तों, जो देखने वाला सीन इस ड्रामा सीरियल में है वो ये है कि रघु अकेले ही नागलोक पहुंच जाता है, और प्रार्थना ज़मीन पर अकेले ही रह जाती है। और रघु अपनी बेटी को साथ ले जाता है, एक बेटी को, और दूसरी बेटी प्रार्थना के साथ यहीं पर रह जाती है दुनिया पर ही। तो क्या प्रार्थना अभी अकेले में अपनी बेटी को साथ लेकर दुश्मनों का मुकाबला कर सकेगी या नहीं, और दूसरी तरफ जो वायरस इस भारत देश में फैल चुका है उसका हल निकाल सकेगी या नहीं निकाल सकेगी। तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और बताएं कि जो रघु और प्रार्थना की जुदाई है ये कब तक रहेगी और कब ख़त्म होगी। तो ये सब आप हमें कमेंट्स में बताएं, और हमें और बताएं कि आपके लिए और कौन सा ड्रामा सीरियल हम लेके आएँ। तो आपसे एक गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आप हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक हो गया आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं वो ड्रामा सीरियल नागिन के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, जो आज की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो है नागिन के बारे में। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आप देखेंगे कि प्रार्थना को है उसको दो बेटियाँ मिल चुकी हैं, यानी कि दो नई नागिन आ चुकी हैं उसकी ज़िंदगी में। और वो उसकी बेटियाँ अपने साथ और ज़्यादा मुसीबतें साथ लेकर आई हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल दो बेटियाँ दो नई मुसीबत, यानी कि जो नई नागिन दो आई हैं वो अपने साथ बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें साथ में लेकर आई हैं। तो क्या प्रार्थना अकेले इन मुसीबत का सामना कर पाएगी, यानी क्योंकि आप जानते हैं कि दंतक नाग ने रात के समय रघु को अपने नागलोक में बुलाया था। मतलब रघु और प्रार्थना दोनों को नागलोक के लिए बुलाया था, लेकिन रघु सिर्फ वहाँ पर पहुँच पाता है। वक़्त की कमी की वजह से प्रार्थना वहाँ नहीं पहुँच सकती, तो रघु अपनी बेटी को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। तो नागलोक का दरवाज़ा 5 साल के लिए बंद हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल जो नागलोक का दरवाज़ा है वो 5 साल के लिए बंद हो जाता है, और जो प्रार्थना है वो नागलोक नहीं जा पहुँच सकती, तो वो दुनिया पर ही रह जाती है। तो देखने वाला सीन जो जी हाँ दोस्तों, जो देखने वाला सीन इस ड्रामा सीरियल में है वो ये है कि रघु अकेले ही नागलोक पहुँच जाता है, और प्रार्थना ज़मीन पर अकेले ही रह जाती है। और रघु अपनी बेटी को साथ ले जाता है, एक बेटी को, और दूसरी बेटी प्रार्थना के साथ यहीं पर रह जाती है दुनिया पर ही। तो क्या प्रार्थना अभी अकेले में अपनी बेटी को साथ लेकर दुश्मनों का मुकाबला कर सकेगी या नहीं, और दूसरी तरफ जो वायरस इस भारत देश में फैल चुका है उसका हल निकाल सकेगी या नहीं निकाल सकेगी। तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और बताएं कि जो रघु और प्रार्थना की जुदाई है ये कब तक रहेगी और कब ख़त्म होगी। तो ये सब आप हमें कमेंट्स में बताएं, और हमें और बताएं कि आपके लिए और कौन सा ड्रामा सीरियल हम लेके आएँ। तो आपसे यही गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आप हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक हो गया आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं वो ड्रामा सीरियल नागिन के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, जो आज की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो है नागिन के बारे में। तो
चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आप देखेंगे कि प्रार्थना को है उसको 2 बेटियाँ मिल चुकी हैं, यानी कि 2 नई नागिन आ चुकी हैं उसकी ज़िंदगी में। और वो उसकी बेटियाँ अपने साथ और ज़्यादा मुसीबतें साथ लेकर आई हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 2 बेटियाँ 2 नई मुसीबत, यानी कि जो नई नागिन 2 आई हैं वो अपने साथ बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें साथ में लेकर आई हैं। तो क्या प्रार्थना अकेले इन मुसीबत का सामना कर पाएगी या नहीं? क्योंकि आप जानते हैं कि दंतक नाग ने रात के समय रघु को अपने नागलोक में बुलाया था। मतलब रघु और प्रार्थना दोनों को नागलोक के लिए बुलाया था, लेकिन रघु सिर्फ वहाँ पर पहुँच पाता है। वक़्त की कमी की वजह से प्रार्थना वहाँ नहीं पहुँच सकती, तो रघु अपनी बेटी को लेकर वहाँ पहुँच जाता है, तो नागलोक का दरवाज़ा 5 साल के लिए बंद हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल जो नागलोक का दरवाज़ा है वो 5 साल के लिए बंद हो जाता है, और जो प्रार्थना है वो नागलोक नहीं जा पहुँच सकती, तो वो दुनिया पर ही रह जाती है। तो देखने वाला सीन जो जी हाँ दोस्तों, जो देखने वाला सीन इस ड्रामा सीरियल में है वो ये है कि रघु अकेले ही नागलोक पहुंच जाता है, और प्रार्थना ज़मीन पर अकेले ही रह जाती है। और रघु अपनी बेटी को साथ ले जाता है, एक बेटी को, और दूसरी बेटी प्रार्थना के साथ यहीं पर रह जाती है दुनिया पर ही। तो क्या प्रार्थना अभी अकेले में अपनी बेटी को साथ लेकर दुश्मनों का मुकाबला कर सकेगी या नहीं? और दूसरी तरफ जो वायरस इस भारत देश में फैल चुका है उसका हल निकाल सकेगी या नहीं निकाल सकेगी? तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और बताएं कि जो रघु और प्रार्थना की जुदाई है ये कब तक रहेगी और कब ख़त्म होगी। तो ये सब आप हमें कमेंट्स में बताएं, और हमें और बताएं कि आपके लिए और कौन सा ड्रामा सीरियल हम लेके आएँ। तो आपसे यही गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आप हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक हो गया आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं वो ड्रामा सीरियल नागिन के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, जो आज की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो है नागिन के बारे में। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आप देखेंगे कि प्रार्थना को है उसको 2 बेटियाँ मिल चुकी हैं, यानी कि 2 नई नागिन आ चुकी हैं उसकी ज़िंदगी में। और वो उसकी बेटियाँ अपने साथ और ज़्यादा मुसीबतें साथ लेकर आई हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 2 बेटियाँ 2 नई मुसीबत, यानी कि जो नई नागिन 2 आई हैं वो अपने साथ बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें साथ में लेकर आई हैं। तो क्या प्रार्थना अकेले इन मुसीबत का सामना कर पाएगी या नहीं? क्योंकि आप जानते हैं कि दंतक नाग ने रात के समय रघु को अपने नागलोक में बुलाया था। मतलब रघु और प्रार्थना दोनों को नागलोक के लिए बुलाया था, लेकिन रघु सिर्फ वहाँ पर पहुँच पाता है। वक़्त की कमी की वजह से प्रार्थना वहाँ नहीं पहुँच सकती, तो रघु अपनी बेटी को लेकर वहाँ पहुँच जाता है, तो नागलोक का दरवाज़ा 5 साल के लिए बंद हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल जो नागलोक का दरवाज़ा है वो 5 साल के लिए बंद हो जाता है, और जो प्रार्थना है वो नागलोक नहीं जा पहुँच सकती, तो वो दुनिया पर ही रह जाती है। तो देखने वाला सीन जो जी हाँ दोस्तों, जो देखने वाला सीन इस ड्रामा सीरियल में है वो ये है कि रघु अकेले ही नागलोक पहुँच जाता है, और प्रार्थना ज़मीन पर अकेले ही रह जाती है। और रघु अपनी बेटी को साथ ले जाता है, एक बेटी को, और दूसरी बेटी प्रार्थना के साथ यहीं पर रह जाती है दुनिया पर ही। तो क्या प्रार्थना अभी अकेले में अपनी बेटी को साथ लेकर दुश्मनों का मुकाबला कर सकेगी या नहीं? और दूसरी तरफ जो वायरस इस भारत देश में फैल चुका है उसका हल निकाल सकेगी या नहीं निकाल सकेगी? तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और बताएं कि जो रघु और प्रार्थना की जुदाई है ये कब तक रहेगी और कब ख़त्म होगी। तो ये सब आप हमें कमेंट्स में बताएं, और हमें और बताएं कि आपके लिए और कौन सा ड्रामा सीरियल हम लेके आएँ। तो आपसे यही गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आप हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक हो गया आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं वो ड्रामा सीरियल नागिन के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, जो आज की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो है नागिन के बारे में। तो
चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आप देखेंगे कि प्रार्थना को है उसको 2 बेटियाँ मिल चुकी हैं, यानी कि 2 नई नागिन आ चुकी हैं उसकी ज़िंदगी में। और वो उसकी बेटियाँ अपने साथ और ज़्यादा मुसीबतें साथ लेकर आई हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 2 बेटियाँ 2 नई मुसीबत, यानी कि जो नई नागिन 2 आई हैं वो अपने साथ बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें साथ में लेकर आई हैं। तो क्या प्रार्थना अकेले ही इन मुसीबत का सामना कर पाएगी या नहीं? क्योंकि आप जानते हैं कि दंतक नाग ने रात के समय रघु को अपने नागलोक में बुलाया था। मतलब रघु और प्रार्थना दोनों को नागलोक के लिए बुलाया था, लेकिन रघु सिर्फ वहाँ पर पहुँच पाता है। वक़्त की कमी की वजह से प्रार्थना वहाँ नहीं पहुँच सकती, तो रघु अपनी बेटी को लेकर वहाँ पहुँच जाता है, तो नागलोक का दरवाज़ा 5 साल के लिए बंद हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल जो नागलोक का दरवाज़ा है वो 5 साल के लिए बंद हो जाता है, और जो प्रार्थना है वो नागलोक नहीं जा पहुँच सकती, तो वो दुनिया पर ही रह जाती है। तो देखने वाला सीन जो जी हाँ दोस्तों, जो देखने वाला सीन इस ड्रामा सीरियल में है वो ये है कि रघु अकेले ही नागलोक पहुंच जाता है, और प्रार्थना ज़मीन पर अकेले ही रह जाती है। और रघु अपनी बेटी को साथ ले जाता है, एक बेटी को, और दूसरी बेटी प्रार्थना के साथ यहीं पर रह जाती है दुनिया पर ही। तो क्या प्रार्थना अभी अकेले में अपनी बेटी को साथ लेकर दुश्मनों का मुकाबला कर सकेगी या नहीं? और दूसरी तरफ जो वायरस इस भारत देश में फैल चुका है उसका हल निकाल सकेगी या नहीं निकाल सकेगी? तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और बताएं कि जो रघु और प्रार्थना की जुदाई है ये कब तक रहेगी और कब ख़त्म होगी। तो ये सब आप हमें कमेंट्स में बताएं, और हमें और बताएं कि आपके लिए और कौन सा ड्रामा सीरियल हम लेके आएँ। तो आपसे यही गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आप हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक हो गया आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं वो ड्रामा सीरियल नागिन के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, जो आज की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो है नागिन के बारे में। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आप देखेंगे कि प्रार्थना को है उसको 2 बेटियाँ मिल चुकी हैं, यानी कि 2 नई नागिन आ चुकी हैं उसकी ज़िंदगी में। और वो उसकी बेटियाँ अपने साथ और ज़्यादा मुसीबतें साथ लेकर आई हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 2 बेटियाँ 2 नई मुसीबत, यानी कि जो नई नागिन 2 आई हैं वो अपने साथ बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें साथ में लेकर आई हैं। तो क्या प्रार्थना अकेले ही इन मुसीबत का सामना कर पाएगी या नहीं? क्योंकि आप जानते हैं कि दंतक नाग ने रात के समय रघु को अपने नागलोक में बुलाया था। मतलब रघु और प्रार्थना दोनों को नागलोक के लिए बुलाया था, लेकिन रघु सिर्फ वहाँ पर पहुँच पाता है। वक़्त की कमी की वजह से प्रार्थना वहाँ नहीं पहुँच सकती, तो रघु अपनी बेटी को लेकर वहाँ पहुँच जाता है, तो नागलोक का दरवाज़ा 5 साल के लिए बंद हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल जो नागलोक का दरवाज़ा है वो 5 साल के लिए बंद हो जाता है, और जो प्रार्थना है वो नागलोक नहीं जा पहुँच सकती, तो वो दुनिया पर ही रह जाती है। तो देखने वाला सीन जो जी हाँ दोस्तों, जो देखने वाला सीन इस ड्रामा सीरियल में है वो ये है कि रघु अकेले ही नागलोक पहुँच जाता है, और प्रार्थना ज़मीन पर अकेले ही रह जाती है। और रघु अपनी बेटी को साथ ले जाता है, एक बेटी को, और दूसरी बेटी प्रार्थना के साथ यहीं पर रह जाती है दुनिया पर ही। तो क्या प्रार्थना अभी अकेले में अपनी बेटी को साथ लेकर दुश्मनों का मुकाबला कर सकेगी या नहीं? और दूसरी तरफ जो वायरस इस भारत देश में फैल चुका है उसका हल निकाल सकेगी या नहीं निकाल सकेगी? तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और बताएं कि जो रघु और प्रार्थना की जुदाई है ये कब तक रहेगी और कब ख़त्म होगी। तो ये सब आप हमें कमेंट्स में बताएं, और हमें और बताएं कि आपके लिए और कौन सा ड्रामा सीरियल हम लेके आएँ। तो आपसे यही गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आप हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक हो गया आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं वो ड्रामा सीरियल नागिन के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, जो आज की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो है नागिन के बारे में। तो
चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आप देखेंगे कि प्रार्थना को है उसको 2 बेटी मिल चुकी हैं, यानी कि 2 नई नागिन आ चुकी हैं उसकी ज़िंदगी में। और वो उसकी बेटियां अपने साथ और ज़्यादा मुसीबतें साथ लेकर आई हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 2 बेटियां 2 नई मुसीबत, यानी कि जो नई नागिन 2 आई हैं वो अपने साथ बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें साथ में लेकर आई हैं। तो क्या प्रार्थना अकेले ही इन मुसीबत का सामना कर पाएगी या नहीं? क्योंकि आप जानते हैं कि दंतक नाग ने रात के समय रघु को अपने नागलोक में बुलाया था। मतलब रघु और प्रार्थना दोनों को नागलोक के लिए बुलाया था, लेकिन रघु सिर्फ वहाँ पर पहुँच पाता है। वक़्त की कमी की वजह से प्रार्थना वहाँ नहीं पहुँच सकती, तो रघु अपनी बेटी को लेकर वहाँ पहुँच जाता है, तो नागलोक का दरवाज़ा 5 साल के लिए बंद हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल जो नागलोक का दरवाज़ा है वो 5 साल के लिए बंद हो जाता है, और जो प्रार्थना है वो नागलोक नहीं जा पहुँच सकती, तो वो दुनिया पर ही रह जाती है। तो देखने वाला सीन जो जी हाँ दोस्तों, जो देखने वाला सीन इस ड्रामा सीरियल में है वो ये है कि रघु अकेले ही नागलोक पहुंच जाता है और प्रार्थना ज़मीन पर अकेले ही रह जाती है। और रघु अपनी बेटी को साथ ले जाता है, एक बेटी को, और दूसरी बेटी प्रार्थना के साथ यहीं पर रह जाती है दुनिया पर ही। तो क्या प्रार्थना अभी अकेले में अपनी बेटी को साथ लेकर दुश्मनों का मुकाबला कर सकेगी या नहीं? और दूसरी तरफ जो वायरस इस भारत देश में फैल चुका है उसका हल निकाल सकेगी या नहीं निकाल सकेगी? तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और बताएं कि जो रघु और प्रार्थना की जुदाई है ये कब तक रहेगी और कब ख़त्म होगी। तो ये सब आप हमें कमेंट्स में बताएं, और हमें और बताएं कि आपके लिए और कौन सा ड्रामा सीरियल हम लेके आएँ। तो आपसे यही गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आप हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक हो गया आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं वो ड्रामा सीरियल नागिन के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, जो आज की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो है नागिन के बारे में। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आप देखेंगे कि प्रार्थना को है उसको 2 बेटी मिल चुकी हैं, यानी कि 2 नई नागिन आ चुकी हैं उसकी ज़िंदगी में। और वो उसकी बेटियां अपने साथ और ज़्यादा मुसीबतें साथ लेकर आई हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 2 बेटियां 2 नई मुसीबत, यानी कि जो नई नागिन 2 आई हैं वो अपने साथ बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें साथ में लेकर आई हैं। तो क्या प्रार्थना अकेले ही इन मुसीबत का सामना कर पाएगी या नहीं? क्योंकि आप जानते हैं कि दंतक नाग ने रात के समय रघु को अपने नागलोक में बुलाया था। मतलब रघु और प्रार्थना दोनों को नागलोक के लिए बुलाया था, लेकिन रघु सिर्फ वहाँ पर पहुँच पाता है। वक़्त की कमी की वजह से प्रार्थना वहाँ नहीं पहुँच सकती, तो रघु अपनी बेटी को लेकर वहाँ पहुँच जाता है, तो नागलोक का दरवाज़ा 5 साल के लिए बंद हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल जो नागलोक का दरवाज़ा है वो 5 साल के लिए बंद हो जाता है, और जो प्रार्थना है वो नागलोक नहीं जा पहुँच सकती, तो वो दुनिया पर ही रह जाती है। तो देखने वाला सीन जो जी हाँ दोस्तों, जो देखने वाला सीन इस ड्रामा सीरियल में है वो ये है कि रघु अकेले ही नागलोक पहुँच जाता है और प्रार्थना ज़मीन पर अकेले ही रह जाती है। और रघु अपनी बेटी को साथ ले जाता है, एक बेटी को, और दूसरी बेटी प्रार्थना के साथ यहीं पर रह जाती है दुनिया पर ही। तो क्या प्रार्थना अभी अकेले में अपनी बेटी को साथ लेकर दुश्मनों का मुकाबला कर सकेगी या नहीं? और दूसरी तरफ जो वायरस इस भारत देश में फैल चुका है उसका हल निकाल सकेगी या नहीं निकाल सकेगी? तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और बताएं कि जो रघु और प्रार्थना की जुदाई है ये कब तक रहेगी और कब ख़त्म होगी। तो ये सब आप हमें कमेंट्स में बताएं, और हमें और बताएं कि आपके लिए और कौन सा ड्रामा सीरियल हम लेके आएँ। तो आपसे यही गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आप हमें इजाज़त दें अगली वीडियो तक। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक हो गया आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं वो ड्रामा सीरियल नागिन के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, जो आज की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो है नागिन के बारे में। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आप देखेंगे कि प्रार्थना को है उसको 2 बेटी मिल चुकी हैं, यानी कि 2 नई नागिन आ चुकी हैं उसकी ज़िंदगी में।
और वो उसकी बेटियां अपने साथ और ज़्यादा मुसीबतें साथ लेकर आई हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 2 बेटियां 2 नई मुसीबत, यानी कि जो नई नागिन 2 आई हैं वो अपने साथ बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें साथ में लेकर आई हैं। तो क्या प्रार्थना अकेले ही इन मुसीबत का सामना कर पाएगी? यानी क्योंकि आप जानते हैं कि दंतक नाग ने रात के समय रघु को अपने नागलोक में बुलाया था। मतलब रघु और प्रार्थना दोनों को नागलोक के लिए बुलाया था, लेकिन रघु सिर्फ वहाँ पर पहुँच पाता है। वक़्त की कमी की वजह से प्रार्थना वहाँ नहीं पहुँच सकती, तो रघु अपनी बेटी को लेकर वहाँ पहुँच जाता है, तो नागलोक का दरवाज़ा 5 साल के लिए बंद हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल जो नागलोक का दरवाज़ा है वो 5 साल के लिए बंद हो जाता है, और जो प्रार्थना है वो नागलोक नहीं जा पहुँच सकती, तो वो दुनिया पर ही रह जाती है। तो देखने वाला सीन जो जी हाँ दोस्तों, जो देखने वाला सीन इस ड्रामा सीरियल में है वो ये है कि रघु अकेले ही नागलोक पहुंच जाता है और प्रार्थना ज़मीन पर अकेले ही रह जाती है, और रघु अपनी बेटी को साथ ले जाता है, एक बेटी को, और दूसरी बेटी प्रार्थना के साथ यहीं पर रह जाती है दुनिया पर ही। तो क्या प्रार्थना अभी अकेले में अपनी बेटी को साथ लेकर दुश्मनों का मुकाबला कर सकेगी या नहीं, और दूसरी तरफ जो वायरस इस भारत देश में फैल चुका है उसका हल निकाल सकेगी या नहीं निकाल सकेगी? तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और बताएं कि जो रघु और प्रार्थना की जुदाई है ये कब तक रहेगी और कब ख़त्म होगी। तो ये सब आप हमें कमेंट्स में बताएं, और हमें और बताएं कि आपके लिए और कौन सा ड्रामा सीरियल हम लेके आएँ। तो आपसे यही गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आप हमें इजाज़त दें, अगली वीडियो तक।